व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक से आइसक्रीम मैन। ये एक पोयम है, तो काफ़ी लेंदी पोयम नहीं है, बस एक पेज किया। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, ये न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर सब और पठन भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। देखने से तो लग रहा है पोयम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पोयम का नाम है आइसक्रीम मैन। और देखते हैं। व्हेन समर इन द सिटी, जब शहरों में ठंडी रहती है, ये गर्मी रहती है। एंड ब्रिक इज ब्लेज ऑफ हीट, और जो ये घरों के दीवारों के जो ब्रिक से बनी रहती हैं वो गर्मी से पूरी गर्म रहती हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोस रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। जो आइसक्रीम मैन रहता है वो उसकी अपनी छोटी सी कार्ट से, आपने उसकी कार्ट श्योर मुझे लगता है आपने सबने देखी होगी, जब वो गर्मी में आता है अपनी छोटी सी कार्ट को लेके, तो ट्रंडलिंग जाता है डाउन द स्ट्रीट। अपने आइसक्रीम को बेचने के लिए ट्रंडलिंग होते हुए जाता है डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग मतलब होता है मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स। आपने देखा होगा ना कि जैसे आपको मैं ऊपर आपने फोटो भी देखा होगा कि एक छोटा सा कार्ट रहता है, उसमें व्हील लगे रहते हैं, वो उसी से आता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ये उसके जो उसका कार्ट रहता है उसके ऊपर अम्ब्रेला भी रखा रहता है, अम्ब्रेला भी लगा रहता है। तो उसके नीचे बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना सुंदर जगह रहता है। टू सी हिम फिल द कोन विथ माउंट, हम लोग उनको देखते हैं कि वो जो कोन आते हैं उसमें वो आइसक्रीम डालते हैं। जो ये होता है ये इसको हम लोग माउंट्स बोलते हैं, डालते हैं। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन और वाइट कलर की रहती है, ठीक है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज। फ्रॉस्टी फिज होता है जो हमारा ठंडा होता है। चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग एंड बबलिंग साउंड, जो ठंडी ठंडी ड्रिंक्स होती हैं जो ऐसी आवाज़ करती हैं उसी को हम लोग फ्रॉस्टी फिज कहते हैं। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। ये जो फ्रॉस्टी फिज रहती है वो ग्रीन रहती है, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर की रहती है। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसका जो कार्ट रहता है हम उसे फ्लावर बेड बोलते हैं, क्योंकि आइसक्रीम रहती है और गर्मी में आइसक्रीम बच्चे से बूढ़ों सबको पसंद रहती है। और बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, रोजेस का बेड यानी गुलाब का जो बेड होता है उसको बोलते हैं, यानी हमें उसे खा के आराम मिलता है इसलिए बोला जा रहा है। और स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, जैसे बच्चे उसके आसपास क्लस्टर करते हैं यानी गैदर अराउंड, या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, बच्चे उसके आसपास पूरे गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एज थिक एज हनी बीज की तरह। तो आपसे एग्जाम में जो मेन सवाल आएगा वो ये पूछ सकते हैं कि इस कविता को किसने लिखा है, तो इसका होगा रेचल फील्ड। तो आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं न्यू वर्ड्स। ब्लेज का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर। ब्राइट फ्लेम और फायर यानी कि आपको पता ही होगा आग। फिर आता है ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स, मैंने आपको बता दिया। माउंट का होता है हीप या फिर पाइल को हम लोग माउंट बोलते हैं। फ्रॉस्टी फिश, चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग एंड बबलिंग साउंड, जो कि ठंडी पीने वाले पदार्थ जो कुछ इस तरीके से आवाज़ निकालती है। और क्लस्टर का मतलब गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, तो इसका आंसर होगा आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन, जो हमारी आइसक्रीम होती है वो हमारी समर सीजन में पॉपुलर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन उत्साह से भर जाता है आइसक्रीम मैन को जब वो अपने घर या मोहल्ले कहीं भी अपने आसपास देखता है, तो कौन है वो जो जॉयफुल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रेन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एंड द आइसक्रीम मैन हैज़ इन कार्ट, तो इसका होगा
आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड द डिफिकल्ट फ्लेवर इन हिज कार्ट। अगला है हु आर द टू थिंग्स दैट आर आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग द आइसक्रीम एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन पोएम। इसका आंसर होगा द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। आपको बोला गया है ना, बताया था ना कि फ्लावर बेड हमको बोला गया है, यानी कि एकदम सुनहरे दिन चल रहे हैं बच्चों के, फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं लेट्स राइट। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटेड एंड enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in winter season. विंटर सीजन में आप क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ लिख के। देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। टेक हॉट चॉकलेट मिल्क, गरम गरम चॉकलेट मिल्क को पीना, और टू सिट अराउंड बोनफायर। बोनफायर आप जानते होंगे, आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बोनफायर की पिक्चर दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बोनफायर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में आग जल रही है और चारों तरफ यहाँ लोग बैठ के आग सेक रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया बोनफायर किसको बोलते हैं, फायर किसको बोलते हैं। अब हम लिख सकते हैं टू सिट इन द सन, धूप में बैठना, टू प्ले क्विक अंडर ब्लैंकेट। ठीक है, टू प्ले क्विक अंडर ब्लैंकेट, जो हमारी ये रज़ाई या फिर कुछ भी रहती है उसके अंदर लेटे रहना। टू ड्रिंक हॉट सूप, टू ड्रिंक हॉट सूप। ठीक है, गरम गरम सूप पीना। और टू प्ले आउटडोर गेम्स, बाहर जाके गेम्स खेलना, उससे हमारी बॉडी में गर्मी रहती है और तो हमें उतना ठंडी नहीं लगता है। लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन, आप गर्मी में क्या क्या एक्टिविटी करते हो वो आप लिख सकते हो। तो इसका होगा मेकिंग लेमनेड एंड सर्व, आप लेमनेड बना के सर्व कर सकते हो। टू विजिट हिल स्टेशन, ठंडी ठंडी जगह, पहाड़ियों वाली जगह पे विजिट कर सकते हो। होगा टू ईट फ्रूट चाट, आपने कभी फ्रूट चाट खाया है कि नहीं। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कहीं घूमने गए होंगे या फिर अपने घर ही पे फ्रूट चाट खाया होगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फ्रूट चाट हम किसको कहते हैं। दोस्तों हम इन्हें इस चीज़ को फ्रूट चाट कहते हैं। देख सकते हैं ये हमारे कुछ ग्रेप्स हैं, ये अनार है, फिर ये ग्रेप्स है, ये एप्पल है, ये फिर वो है गुआवा है, फिर अनार है। ये सब यही सारी इन्हीं चीज़ों को हम फ्रूट चाट कहते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनते हैं। ठीक है, तो आइए अब चैप्टर पे चलते हैं। लिख सकते हैं टू प्ले लूडो, चेस, कैरम। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हम लोग घर में बैठ के लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, कैरम वगैरह खेल सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं हम लोग पूल में, अगर आपके घर में स्विमिंग पूल है, फिर किसी हम वाटर पार्क को विजिट कर सकते हैं। टू ईट सम न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, हम हमेशा नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम निकलती रहती है, वनीला, चॉकलेट, जैसे इस चैप्टर में बताया गया, हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। टू वॉक इन मॉर्निंग, सुबह सुबह हम वॉक करने जा सकते हैं फिट रहने के लिए। या फिर टू हेल्प मदर इन कुकिंग सम न्यू डिशेज, कुछ अच्छे अच्छे खाने, नए नए खाने बनाने में हम अपनी मॉम के हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ क्या गया है, न्यू ग्रुप, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। आपको कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ पता नहीं जो आप करते हो, और आउटडोर एक्टिविटीज़। तो आप इंडोर एक्टिविटीज़ में लिख सकते हो मेकिंग लेमनेड एंड सर्व, टू कुक एंड टेस्ट हॉट सूप। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में लिख सकते हो टू विजिट हिल स्टेशन, स्विमिंग इन पूल, टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप यहाँ पे ये सब भर सकते हो। आपको मैं बताते जा रहा, आपको कॉपी में करते जाना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा से अलाउड है, से अलाउड बोल बोल के पढ़े। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट साउंड, वन इज डन फॉर यू। जहाँ पे आपको साउंड आता है वहाँ पे आपको ये उस वर्ड को आपको सर्कल करना है। ठीक है, आओ करते हैं हम लोग इसको। प्राइस नहीं आता है, प्राइज मेज में आता है, फेस में नहीं आता है। राइस, राइज, राइस, राइज, ब्लेज, फिज,
रेसी, बजी, लेजी। मैं आपको ये करवा देता पूरा सर्कल। दिस, फ्रॉस्टी, दिस, चेस, रेस, नहीं रेस में नहीं आता है, रेस, एस, बिजी, बिजी इसमें आता है, जी, लेजी इसमें भी आता है। ठीक है, तो आप इन वर्ड को सर्कल कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है लेट्स लिसन एंड टेल द साउंड दैट दिस वर्ड्स इन पोयम प्रोड्यूस। जो इन पोयम में जो वर्ड है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहला है काट और ड्रिंक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। देखो, जो हमारा काट होता है उससे हमारी आवाज़ आती है कि आपको रिंगिंग बेल की आवाज़ आती होगी, रिंगिंग बेल। ठीक है, और इससे हमारी की आवाज़ आती है जो कि हमारी होती है, एक मिनट, जो कि हमारी होती है फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज जब हमारी ड्रिंक्स होती हैं वो खुलती हैं तो की आवाज़ आती है। ठीक है, कैन यू मेक दिस साउंड, क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो आप ये आवाज़ कर सकते हो। ठीक है, अब है व्हाट आर द सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। तो ये आपका ओपिनियन है कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो आप कौन कौन सी आवाज़ें सुनते हो। फाइंड आउट एंड राइट, आपको पता करना है और लिखना है। हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल फार्म। अंकल लाल का फार्म पे एक हमने रिपोर्ट बनाया है, आइए उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। मेरे जो पापा हैं वो मुझे अंकल डेयरी फार्म पे विजिट करने ले गए, दिखाने। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउ। अंकल लाल की मैंने सारी गाय देखी। ही हैज़ 50 काउ, उनके पास 50 गाय थी। दे ईट ग्रास इन बिग ग्रीन फार्म, वो बहुत बड़ा सा फार्म था, उसी में वो हरे हरे ग्रीन कलर का फार्म था, उसी में वो घास खाती थी। इन द इवनिंग द फार्मर ब्रिंग देम टू बार्न टू बी मिल्ड, और शाम में जो क्या बोलते हैं, इन द इवनिंग फार्मर, जो फार्मर थे उधर के, उनको ले जाते थे बार्न में ताकि वो उनका दूध दूह सके और बेच दे। अंकल लाल सेल हिज मिल्क इन द सिटी, और जो दूध आता था उनको वो अपनी सिटी में बेचते थे। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग्स। आइए अब सवाल है, थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली, कीप टू योर सब्जेक्ट, टेल थेलिंग। ठीक है, आपको जब अपना एक रिपोर्ट बनाना है तो आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, कि आपको रिपोर्ट बनाते वक्त, तो मैं आपको एक रिपोर्ट बता देता हूँ। रिपोर्ट ऑन आइसक्रीम अवेलेबल इन आवर एरिया। आइसक्रीम आर लाइक्ड बाय ऑल स्पेशली by children. It is sold mostly in summer season. The ice cream brand available in our area are Amul, Vanilla, Mother Dairy, Cream Bell, Sudha and others. The common flavor are chocolate, vanilla, kesar, pista, butterscotch, orange and mango. The price of this flavor is either 15 rupees or 20 rupees. I think chocolate flavor ice cream is the most popular in summer या फिर आइसक्रीम। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। तो यू में स्टार्ट विथ अ शॉर्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताया गया कि आपको कैसे पूरा नोट लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को देख लेंगे और आप मैंने आपको नोट बता दिया, लिखना था तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप अपना एक नोट लिख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ब्रांड। ठीक है, हम लोग इसका समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, इसका हिंदी हमें बोला गया है। नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ब्रांड। देखिए, कॉमन आइसक्रीम ये ब्रांड में आप लिख सकते हैं, बहुत सारी है, जैसे वनीला है, अमूल है। कॉमन फ्लेवर, तो इनके कॉमन फ्लेवर जो होते हैं वो होते हैं ऑरेंज, ग्रीन, इसी कलर के सारी आइसक्रीम आती हैं। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो मेड आउट देयर प्राइस। कौन सा आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बिकता है इनके अंदर, आपको एक रिपोर्ट ये बनानी है। ठीक है, एक मिनट। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम।
फिर आपको बताना है कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है जो खाई जाती है वो कौन सी है। तो आपको यहाँ पे ये जगह सारे दी गई हैं, यहाँ पे आपको बनाना है अपना वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड, ठीक है। तो मैं कलर कर देता, सिटी काट नहीं, हीट स्ट्रीट ये है, ब्लोज गोस ये है, डू गू डू गो, राइट नाइट, रेस फेस, प्ले ओबे ये हल्का बहुत है, प्ले ओबे, स्काई माई, हार्ड यार्ड, बाउल डॉल, काउसो नहीं होगा, लेबल टेबल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं जिन्हें आप सर्कल कर लेंगे कि जो जो राइमिंग वर्ड है। अब हम ऊपर करते हैं, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोयम, ठीक है। तो इनमें से ये जो जो वर्ड्स दिए गए हैं पोयम में, ये सब वर्ड्स क्या डिस्क्राइब करते हैं वो बताना है। जॉयफुल हमारा डिस्क्राइब करता है कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो बच्चों के इमोशंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इमोशंस, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, इमोशन मैं आपको बताते रहता हूँ, आप लिख लीजिए। तो जो जॉयफुल है वो इमोशन को बताता है बच्चों के जब आइसक्रीम मैन आता है। नेक्स्ट है लिटिल हमारा बताता है कार्ट को, जो उसका लिटिल कार्ट रहता है उसी पे जो आइसक्रीम मैन रहता है वो आता है। नेक्स्ट है राउंड, ये आप लोग को कमेंट में बताना, ये आपका होमवर्क है कि राउंड पोयम में क्या डिनोट करता है। काफ़ी इजी वर्क है, तो आई थिंक आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो बता दीजिएगा, आपको ये कमेंट में आपको बताना है व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन पोयम फॉर द फॉलोइंग। ये जो वर्ड आपके नीचे दिए गए हैं, ये इनका पोयम में हमारा क्या यूज़ किया गया है तो मैं बता देता हूँ। आता है कौन जो होते हैं उनमें हमारा माउंट्स डाला जाता है, तो कौन फिलिंग विथ माउंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लेवर हमारा लिख देंगे ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, उसके आगे फ्लेवर लिखा हुआ है। और क्लस्टर होगा, क्लस्टर का यह मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग एक जगह जुट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, इसमें क्लस्टर का मीनिंग है द वे ऑफ चिल्ड्रेन, जिस तरीके से बच्चे पूरे काट के अराउंड क्लस्टर हो जाते हैं वो बोल रहा जा रहा है इसमें, कि जिस तरीके से सारे बच्चे काट के अराउंड पूरा क्लस्टर हो जाते हैं वो इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ फ्लेवर मेंशन इन ईच। फ्लेवर पिस्ता, बटरस्कॉच, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक कुरांट का में ये ब्लैक कुरांट नहीं, ऑरेंज, वनीला, चॉकलेट, ये सारे क्या है कलर ऑफ फ्लेवर मेंशन इन ईच, ठीक है। फ्लेवर के कलर हैं जो आपके मेंशन किए गए हैं हमारे स्टोरी ये पोयम में। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, आपको बनाना है और कलर करना है। हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फॉर नॉर्थ इंडिया, जो कुल्फी आइसक्रीम है वो हमारी नॉर्थ इंडिया से आई है। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व बट दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। आपको ईच सेंटेंस के नीचे आगे यानी कि करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट इसको लिख देता। दूसरे नंबर पे 2, 4, ये पहले नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे काम होता है। देखो द कुल्फी वाला टेक द कुल्फी माउंट टू पिक्चर, ये पहले नंबर पे उसको लेता है। फिर द स्कूप आउट विथ कुल्फी, द स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन प्लेट, स्कूप से ये जो जिससे लेता है उसको बोलता है कुल्फी को प्लेट में रखता है। उसके बाद ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, वो उसके ये आसपास में फालूदा रखते हैं। देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, फिर कुछ स्वीट सिरप डालता है उसके ऊपर और उसको सर्व कर देता है, ठीक है। तो मैंने इसको लाइन से लगा दिया है, ये क्या बोलते हैं 1 2 3 4 के हिसाब से कि सबसे पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं और फिर सर्व तक कैसे करता है। तो गाइस बस यही तक था हमारा चैप्टर, हमने क्वेश्चन आंसर
और पोयम दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो गाइस आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको चैप्टर समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जो कि हमारा वंडरफुल वेस्ट। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।